हेलो, वेलकम टू लेट्स लर्न हाउ टू लर्न। आज हम आए एक नए क्वेश्चन के साथ जो हमारा जेई मेंस 2020 में आया हुआ है। 7 जनवरी को हमारा एग्जाम हुआ था। ये शिफ्ट 2 का एग्जाम पेपर है। ओके, सो क्वेश्चन क्या कहता है पहले हम देख लेते हैं। ये कह रहा है कि z इक्वल्स टू 3 प्लस आई साइन थीटा अपॉन 4 माइनस आई कोस थीटा। ये एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये जो है वो हमें एक हमारा क्या है, हमारे पास यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस फॉर्म में दिया हुआ है, रेशनल फॉर्म में z1/z2 की फॉर्म में दिया गया है। इज प्योरली रियल। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हमारा प्योरली रियल है। प्योरली रियल कब बोलते हैं? सपोज करो अगर हमारे पास z इक्वल्स टू ए प्लस आई पी है तो उसको प्योरली रियल हम कब बोलेंगे? जब हमारा इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा, गारंटी। ए हमारा कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन बी हमारा जीरो होना पड़ेगा। ओके, और जब हम इसे प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं उस सिचुएशन में ए को जीरो होना पड़ेगा एंड बी हमारा कुछ भी हो सकता है। बी से मतलब नहीं है, बी हमारा जीरो हो सकता है, नॉन जीरो हो सकता है, लेकिन ए अगर हमारा जीरो है, अगर ए हमारा जीरो है तो हम गारंटी कहेंगे भैया वो हमारा प्योरली इमेजिनरी प्योरली इमेजिनरी नंबर है हमारे पास यहाँ पर। ओके, नाउ ये हमें समझ में आ गया कि हम प्योरली रियल कह रहे हैं, किसे हम प्योरली इमेजिनरी कह रहे हैं। नाउ अगर मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेता हूँ मैं अपना, z इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा साइन थीटा एंड 4 माइनस आयोटा कोस थीटा। सो प्योरली रियल और प्योरली रियल उन्होंने बोला है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है प्योरली रियल है। ओके, सो अभी हमें यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बेसिकली एक्सप्रेसिबल है हमारा z1/z2 की फॉर्म में। सो इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा उसको निकालने के लिए हमें इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना पड़ेगा। ओके, सो कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमें रेशनल फॉर्म में दिया हो, दो z1/z2 की फॉर्म में दिया हो, अलजेब्रा यूज किया हो कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हम रेशनलाइज कर कर निकाल सकते हैं, उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बता सकते हैं। सो क्या होगा? 3 प्लस आयोटा साइन थीटा, 4 प्लस आयोटा cos theta, and here 4 minus iota cos theta, 4 plus iota cos theta। ओके, सो अब हम इसको अगर सोल्व करें तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 12 माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस 4 आयोटा साइन थीटा, एंड देन हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा? 4 आयोटा साइन थीटा एंड 3 आयोटा cos थीटा, एंड डिनोमिनेटर हमारे पास 16 स्क्वायर, 16 4 16, a प्लस बी माइनस बी का आउटपुट मिल जाएगा हमारे पास यहाँ पर। आई स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर प्लस हो जाएगा, आई स्क्वायर हमारा -1 हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। आप सोल्व करके निकाल सकते हो उसको हमारे पास यहाँ पर। ओके, मैंने स्टेप जंप किया है, वो जरूरी था। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर 12 माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ये आया, आयोटा आप कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर मिलेगा 4 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा। ओके, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पर क्या है? 16 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये है आपका z एक्चुअली में। ठीक है, इसका रियल पार्ट अगर मैं निकालूं, उनका प्योरली रियल है ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो इसका जो रियल पार्ट है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रियल पार्ट ऑफ z इज 12 माइनस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन 16 प्लस कोस स्क्वायर थीटा एंड imaginary of z equals to 4 sine theta, whatever will be the in the multiplication of iota, we have to write, that will be the imaginary part of the
कॉम्प्लेक्स नंबर, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर 16 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब उन्होंने वो बोल रहे हैं, एक लाइन लिखी है उन्होंने, z is purely, that is purely real, z is purely real, okay, so it implies, हमने बताया था अगर z प्योरली रियल है तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हैज टू बी 0। इसका मतलब क्या हो गया, ये इम्प्लाई करेगा 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 16 plus cos square theta has to be 0, and this implies 4 sin theta plus 3 cos theta equal to 0. Why so? Because 1 upon has to be non-zero. This implies हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, tan theta equal to -3/4। ओके, नाउ अगर tan थीटा हमारे पास यहाँ पर कितना है, -3/4 है, अगर tan थीटा हमारे पास यहाँ पर कितना है, -3/4 है, तो हमें फाइंड क्या करना था, अब देखते हैं फाइंड क्या करना था हमारे पास यहाँ पर, इसे सोल्व करके हमारे पास इतना ही आया हमारे पास यहाँ पर, ओके। अब देखिए एक मिनट, या हमें फाइंड करना था यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन थीटा प्लस आई कोस थीटा, ओके, आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है हमें साइन थीटा प्लस आई कोस थीटा का, ओके। नाउ आर्ग्यूमेंट क्या होता है हमारे पास यहाँ पर, आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन थीटा प्लस आई कोस थीटा। यहाँ से एक बात और पता लगी कि जो थीटा है वो लाई कर रहा है या तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में या हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ओके। सो यहाँ से अगर मुझे आर्गुमेंट निकालना है, सो आर्गुमेंट निकालने के लिए पहले मुझे अल्फा पता होना चाहिए। अल्फा हमारा क्या होता है, tan इनवर्स mod ऑफ y अपॉन x फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई के लिए, अल्फा हमारा ये होता है। फिर हम पहले डिसाइड करते हैं कि हमारा साइन क्या है उसका, ओके, मतलब एक्स वाई के साइन क्या है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर, और फिर हम थीटा निकालते हैं, थीटा इज द एक्चुअल आर्गुमेंट, दैट इज थीटा, ओके। सो अल्फा निकालने के लिए यहाँ पर हमारा y कितना है, cos थीटा है, सो tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी है, cos थीटा, x की वैल्यू कितनी है, sin थीटा, सो अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर हो गया tan इनवर्स cos थीटा अपॉन एंडा कोट थीटा, ओके। और अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई, कितनी आ गई अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स -4/3 mod, सो अल्फा इक्वल टू दी tan इनवर्स 4/3, ये हमारा अल्फा हो गया। अगर ये हमारा अल्फा है लेकिन जो हमारा थीटा है वो लाई कर रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन कंडीशन भी दी है उन्होंने, आप ऑब्जर्व करिए यहाँ पर, हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उन्होंने जो थीटा दिया है वो दिया है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब क्या हुआ, और आपको पता है अगर अल्फा हमारे पास यहाँ पर अगर हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये है tan इनवर्स mod ऑफ y अपॉन x
सो जो आर्ग्यूमेंट होगा हमारा वो होगा फॉर सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, अगर हमारा z जो है वो हमारा कहाँ है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वो होगा हमारे पास यहाँ पर पाई माइनस अल्फा। सो इट इम्प्लाइज दैट हमारा जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट ऑफ कोस थीटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ किसका निकालना था हमारे पास यहाँ पर, सॉरी आर्ग्यूमेंट हमें निकालना था साइन थीटा प्लस आई कोस थीटा का, वो होगा हमारे पास यहाँ पर पाई माइनस टेन इनवर्स 4/3, ये हमारा होगा। सो आई होप, और ये हमारा ऑप्शन है बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, हेंस ट्रू। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।